हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी पाइथन में आगे कंटिन्यू करेंगे। सब लोग आइडल ओपन कर लीजिएगा एंड देन स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिस आज का। ठीक है। कल हमने सीखा था स्ट्रिंग, उसके पहले हमने नंबर्स डेटा टाइप के बारे में सीखा था। आज हम लोग बुलियंस एंड देन ऑपरेटर्स एंड लिस्ट, ये तीन का टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि ये तीन आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है। स्टार्ट करता हूं मैं बुलियन से। अगर आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा या फिर आपको जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट याद है या फिर पीएचपी याद है, तो आपको बताया था कि ट्रू एंड फॉल्स, ये दो जो वैल्यू होता है वो बुलियन काउंट होता है, राइट। तो पाइथन में आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ट्रू और फॉल्स को? तो देखो, पीएचपी में अगर आपको याद हो तो आप स्मॉल में लिखते थे, बट आप यहाँ पे स्मॉल लिखोगे ना, सॉरी मैंने गलत लिखा था, तो आपको इस तरीके का एरर देगा। रीजन रीजन ये है कि आपका बुलियन जो है पाइथन में वो कैपिटलाइज फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है। इसको ये बुलियन समझता है। अदर देन दैट आप किसी भी अदर में डालोगे, ये नहीं समझेगा उसको, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और इसमें आप बुलियन कैपिटल टी से स्टार्ट होता है एंड देन बाकी सारा लोअर केस में रहेगा। सिमिलर तरीके से फॉल्स में एफ कैपिटल होगा एंड देन बाकी सारा लोअर केस में होगा। यहां तक में कोई कंफ्यूजन तो बताओ। देखो, आप बुलियन में अगर टाइप कास्ट करोगे तो सारा का सारा ट्रू रिटर्न करेगा अनटिल और अनलेस लाइक कुछ भी आप पास करते हो, इसका क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, क्योंकि ये इम्प्टी है। ठीक है। इम्प्टी के अलावा आप कुछ भी पास करोगे ना, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखो, ठीक है, देख रहे हो? तो इस तरीके से ये बुलियंस काम करेगा। क्लियर है? और जो जो वैल्यू फॉल्स आएगा वो क्या है, जो बता देता हूं आपको कि किस किस का फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। सबसे पहला चीज याद रखिएगा, फॉल्स को अगर आप पास करोगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। दूसरी चीज, फॉल्स के अलावा नन अगर आप पास करते हो तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे आपका लाइक अगर आपको याद हो, अनडिफाइंड करके एक पैरामीटर यूज होता था जावास्क्रिप्ट में, सिमिलर टाइप से यहाँ पे नन यूज होता है। ठीक है। और बुलियन में अगर आप एम्प्टी पास करते हो, ऊपर तो एक ऑप्शन दिखा दिया था, फिर से दिखा दे रहा हूँ वही सेम चीज। सॉरी, एम्प्टी स्ट्रिंग, दिस वन इज एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। फिर है दूसरा आपका कि लाइक अगर आप बुलियन में सिर्फ एम्प्टी पैरेंथेसिस पास करते हो तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आप एम्प्टी लिस्ट पास करोगे तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। अगर आप इसको एम्प्टी डिक्शनरी पास करोगे, डिक्शनरी एक डेटा टाइप होता है पाइथन में, वो आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये इस तरीके से फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये सारे पैरामीटर्स हो गए जहां पे बुलियंस आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। अब आगे इसका कंडीशनल ऑपरेशन वगैरह में यूज होता है, तो कंडीशनल ऑपरेटर जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको सिखाएंगे। चलिए उसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं और ऑपरेटर्स के बारे में सीखते हैं। ठीक है। मैं फिर से आइडल ओपन कर रहा हूं और ठीक है, अब हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है। ऑपरेटर्स में सबसे पहला चीज जो आता है वो आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये आपको बार बार पढ़ा रहा हूँ, लाइक जावास्क्रिप्ट में भी आपने पढ़ा है, यहाँ पे भी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो लाइक इसको मैं शॉर्ट में लेकर के चलूंगा। जैसे पहला एडिशन का ऑपरेटर है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर, डिवीजन का ऑपरेटर। ठीक है। जब भी आप डिवाइड करोगे तो ये आपको डेसिमल वैल्यू रिटर्न करेगा। क्लियर है? मॉडुलस ऑपरेटर तो कैसे था, परसेंटेज में इसका रिटर्न करेगा जीरो, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉरी रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो रिमाइंडर तो इसका आएगा नहीं, इसलिए ये जीरो रिटर्न किया। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर वाला पार्ट, जैसे 10⁻², कितना होगा? 100। इस तरीके से आप पावर वाला चीज यूज कर सकते हो। फिर फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन में क्या होगा कि ये आपको इस तरीके से रिटर्न करके देगा। जैसे 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये क्या करता है, डेसिमल के बाद जो आते हैं ना रिजल्ट्स, उसको ये राउंड कर देता है। तो ये होता है आपका फ्लोर डिवीजन। तो ये था आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। जहां तक में कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। किसी को कोई कंफ्यूजन? सुनील, सत्यम, शशि? चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। ठीक है। जैसा कि आपको ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में वो सारे ऑपरेशंस होंगे जिससे आप वैल्यू असाइन कर पाओगे, राइट।
तो वैल्यू कैसे असाइन कर पाओगे, जैसे सोचो एक एक्स करके वेरिएबल है, उसमें अगर मुझे वैल्यू असाइन करना है 10, तो आप इजिली इस तरीके से असाइन कर सकते हो इक्वल टू सिंबल के साथ। अब यहाँ पे लाइक अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, पाइथन इंडेंटेशन पे काम करता है, मीन्स आप एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह कहीं भी नहीं डाल सकते। यहाँ पे गलती से मेरे से एक एक्स्ट्रा स्पेस डल गया था, इसलिए ये एरर दिया, ऐसा नहीं कि ये एरर है। ठीक है, देखो अब एक्स का वैल्यू पूछोगे तो ये 10 बताएगा, क्योंकि एक्स जो है असाइन हो चुका है। और एक चीज यहाँ पे मैं आपको एक चीज रिमाइंड कराना चाहता हूँ, पाइथन का क्या है कि ये डायनेमिक वेरिएबल टाइपिंग अलाउ करता है। पाइथन के जो वेरिएबल्स होते हैं वो डायनेमिक टाइपिंग अलाउ करते हैं। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब क्या है कि देखो, सबसे पहले चीज, अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा, सी जावा ये सब में, तो वहां पे क्या था कि पहले आपको बताना पड़ता था कि कौन सा डेटा टाइप का ये वेरिएबल है। ठीक है, और आपने एक बार अगर उस पर्टिकुलर वेरिएबल नेम को एक डेटा टाइप असाइन कर दिया, सपोज आपने एक्स को बता दिया कि ये इंटीजर स्टोर करेगा, फिर आप उसमें स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते थे। ठीक है, आप स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते थे। ठीक है, सिमिलर तरीके से आपने स्ट्रिंग बना दिया, उसमें कोई और डेटा टाइप आप स्टोर अरे नहीं स्टोर कर पाते थे। बट यहाँ पे क्या है कि आप जैसे जैसे चेंज करते जाओगे वो चेंज होते जाएगा। ठीक है, आप ऊपर में एक्स इज इक्वल टू 10 करोगे तो 10 वैल्यू ले लेगा, नीचे आते आते आप इसको एक्स इज इक्वल टू कुछ और असाइन कर देते हो, जैसे मैं इसको असाइन कर देता हूँ एक्स इज इक्वल टू रैट, तो ये आपको रैट अब याद रखेगा। अब इसको अगर बोल दो एक्स इज इक्वल टू 45.789 समथिंग समथिंग समथिंग, अब इसको पूछूंगा तो बोलेगा ये है भाई। समझ रहे हो, तो ये इस तरीके से काम करता है। क्लियर है, इसी को बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। ठीक है, अब आती बारी कि आप इसमें प्लस करके असाइन कर सकते हो, जैसे अगर मैं एक्स में असाइन कर लूं 7, अब इसको मैं करूं एक्स प्लस इज इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा, अब जो एक्स का वैल्यू है वो क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, बट अगर आप x प्लस 7 करोगे, ठीक है, फिर से x पूछोगे तो ये 12 ही रहेगा। समझ में आई बात, ये 12 ही आंसर करेगा, x प्लस 7 किया 19 हो गया, फिर भी आपको 12 रिटर्न करना। रीजन ये है कि आपने यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिर्फ एडिशन नहीं कर रहे हो, एडिशन करने के बाद आप उसको वापस से असाइन कर रहे हो, तो ये ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर पा रहा है। ठीक है, और नॉर्मल एडिशन में क्या होता है, जस्ट एक कॉपी लेगा x का और उस पर 7 ऐड करेगा एंड देन उसका रिजल्ट जस्ट आपको डिस्प्ले कर देगा। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, x प्लस 7 में हमेशा ये 19 रिटर्न करेगा, और x प्लस इज इक्वल टू 5 कर दोगे तो फिर ये इसमें जुड़ जाएगा नंबर। क्लियर है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का कमाल है। और बेसिक एडिशन और असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया। सिमिलर तरीके से आप x माइनस इज इक्वल टू 7 करोगे तो अब x का वैल्यू वापिस से 5 हो गया होगा। ठीक है, सिमिलर तरीके से आप कर सकते हो x मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 5, अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखो हो गया ना। अब अगर करते हो आप x डिवीजन इज इक्वल टू 5, तो वापिस से ये x का वैल्यू जो है 5 हो जाएगा। राइट, फिर आप अगर करते हो x मॉडुलस 2 इज इक्वल टू, सॉरी मॉडुलस इज इक्वल टू, और यहाँ पे 2 आप पास करते हो तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। क्लियर है, फिर आप इसी में डबल डिवीजन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डबल डिवीजन इज इक्वल टू 5, तो क्या रहेगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर तरीके से आप इस पे एक्सपोनेंट यूज कर सकते हो, x कुछ भी लगाओगे ये 0 है, तो लाइक ये तो कुछ भी डाल दो ये तो 0 ही रिटर्न करेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। सिमिलर तरीके से आप इस पे एंड ऑपरेशन, लॉजिकल जो ऑपरेटर होता है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या आ जाएगा, एंड और नॉट, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, इस तरीके का चीज आप अप्लाई कर सकते हो। चलो उसके पहले वो चीज सिखाऊं उसके पहले हम लोग जाते हैं आगे और कंपेरिजन ऑपरेटर समझते हैं। अच्छा, ऊपर वाले में कुछ कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है कि आप कंपेयर करते हो, राइट, दो अलग अलग एंटिटी को। एंटिटी मीन्स दो अलग अलग वेरिएबल हो सकता है, दो अलग अलग चीजें हो सकता है, बस कंडीशन ये रखना कि आपको डेटा टाइप उसका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइक कुत्ते को कंपैरिजन करने निकले भेड़ के साथ, तो ये तो कोई लाइक दोनों का कंपेयर नहीं कर पाओगे ना सही से। राइट, वो सेम कैटेगरी का तो होना चाहिए, तभी तो सही रिजल्ट आएंगे। ठीक है, सिमिलर तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर आप अप्लाई करेंगे, देखो कैसे। एक्स इज इक्वल टू मैंने असाइन करा 78, वाई इज इक्वल टू मैंने असाइन करा 92। ठीक है,
अब अगर आप इससे पूछोगे एक्स डबल इक्वल टू वाई, मीन्स एक्स इक्वल है क्या वाई के, क्या आएगा रिजल्ट? एनीवन, क्या आएंगे रिजल्ट बताओ? आप लोग टाइप करो, एक्स डबल इज इक्वल टू वाई अगर करोगे तो क्या रिजल्ट देगा? और कोई? सुनील, सत्यम, चलो। ऑब्वियस है फॉल्स रिजल्ट देगा क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। अगर इससे पूछूं एक्स नॉट इक्वल टू वाई तो क्या रिजल्ट देगा? क्विकली लिखो चैट में, एक्स नॉट इक्वल टू वाई अगर पूछे तो क्या देगा रिजल्ट? ट्रू, क्योंकि एक्स सही में इक्वल नहीं है वाई के, फिर ऑब्वियस है ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं पूछूं एक्स ग्रेटर देन वाई तो क्या रिजल्ट आएगा? एक्स ग्रेटर देन वाई, क्या रिजल्ट आएगा? एक्स ग्रेटर देन वाई क्या रिजल्ट आएंगे? फॉल्स। ठीक है। सिमिलर तरीके से एक्स लेस देन वाई क्या रिजल्ट आएंगे? ट्रू। ठीक है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई सेम आएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, इस तरीके से रिजल्ट्स आएंगे। तो ये था आपका सारा कंपैरिजन ऑपरेटर। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और नया जो ऑपरेटर सीखेंगे वो है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल में क्या रहेगा? लॉजिकल में आएगा आपका एंड और नॉट। ठीक है। एंड का एक्सप्रेशन क्या होता है? जी देखो, ट्रू एंड फॉल्स, क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर आपने लाइक ट्रूथ टेबल पढ़ा हो तो आपको याद होगा। फिर आप अगर करते हो फॉल्स एंड फॉल्स, क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स एंड ट्रू, क्या आएगा? फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू, क्या आएगा? ट्रू। ठीक है। तो ये एंड ऑपरेशन था आपका। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कीवर्ड यूज कर सकते हो, मतलब एंड इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, तो ये भी काम करेगा। तो क्या क्या सिंबल यूज कर सकते हैं? एम परसेंट का सिंबल एज वेल एज एंड लोअर केस में। ये मत करना कि ये करने जाना आप लोग, ये करने जा सकते हो आप लोग एडवांस वन करके, ये करोगे सीधे गाली देगा आपको पाइथन कि ये अलाउड नहीं है। ठीक है। तो याद रखिए क्या यूज कर सकते हो, लोअर केस में एंड कीवर्ड जो इंग्लिश वर्ड का है, अदरवाइज आप एंड के लिए एम परसेंट का सिंबल यूज कर सकते हो। चलो उसी तरीके से ट्रू और फॉल्स, क्या आएगा? ये ट्रू आएगा, राइट। फॉल्स और ट्रू क्या आएगा? ट्रू आएगा। फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ट्रू और ट्रू क्या आएंगे? ट्रू। और एक चीज ये भी कर सकते हो आप, ट्रू और के जगह पे लाइन वाला सिंबल यूज कर सकते हो, तो भी आपका सेम तरीके से काम करेगा। तो एम एंड के लिए क्या यूज करेंगे? एम परसेंट का सिंबल, और के लिए लाइन वाला सिंबल। क्लियर है? चलो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है नॉट। नॉट के लिए क्या होता है कि नॉट के लिए आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो ट्रू का नॉट। ठीक है। तो कैसे यूज करोगे? नॉट ऑफ ट्रू क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ये मत करने जाना चालाकी, ठीक है, तो गाली देगा आपको। क्लियर है? तो हमेशा नॉट वाला जो पार्ट है वो पहले आएगा। ठीक है। इसके लिए आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हो कैप वाला। ठीक है। तो आपका इस तरीके से काम करे, सॉरी ये लाइक ये अगर यूज करना तो आपको नॉट वाला कीवर्ड ही यूज करना पड़ेगा, सॉरी, इसमें आप ये चीज कर पाओगे। ठीक है। और अगर ये आप ट्राई करते हो तो फिर भी गाली देगा आपको। ठीक है। तो नॉट वाले पार्ट पे आप ये यूज नहीं कर पाओगे, ये और वाले में ये यूज कर पाओगे और एंड वाले में यूज कर पाओगे। क्लियर है? नॉट वाले में ये फंस जाएगा। चलिए इसके बाद आती बारी आइडेंटिटी ऑपरेटर। कुछ नया ऑपरेटर्स आपको पाइथन में मिलता है, लाइक नए हथियार समझो एक तरीके से आपको मिलता है, वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे आपका कोई पूछेगा कि आपका आप इंडिया के हो, क्या प्रूफ है, तो आप क्या बताओगे उसको?
आइडेंटिटी क्या दिखाओगे आप? अपना आधार कार्ड दिखाओगे, राशन कार्ड दिखा सकते हो, पैन कार्ड दिखा सकते हो, जो भी इंडिया का वैलिड प्रूफ है, राइट, वो चीज आप कर सकते हो। अगर आप पूछोगे इसको कि लाइक कोई चीज मैच कर रहा है एग्जैक्टली तो ये क्या रिटर्न करता है वो आप देखो। x इज इक्वल टू मैं 5 कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 5, ठीक है, y इज इक्वल टू 5, दोनों सेम रखा हूँ, ठीक है। अब अगर आप पूछोगे x इज y, क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। बट अगर इसको मैं z इज इक्वल टू समथिंग एल्स असाइन कर लेता हूँ, अब अगर मैं पूछता हूँ x इज z, तो ये बोलेगा फॉल्स। समझ में आई बात? तो ये ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब दोनों वेरिएबल सेम होगा, ठीक है। किसने सीटी बजाया? सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और दूसरा चीज है, इसी का दूसरा जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो है इज नॉट। इज नॉट में क्या होता है, ये आपको ट्रूथ तभी रिटर्न करेगा जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं होगा या दोनों वेरिएबल सेम नहीं होगा, ठीक है। कैसे होगा जो आपको बताते हैं। एक्स इज नॉट जेड, ये फॉल्स रिटर्न कर रहा था, एक्स इज वाला इज नॉट क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर मिलता है, जिससे आप जैसे आपका आधार कार्ड वैलिडेट करके बताया जाता है कि आप इंडिया के नागरिक हो या नहीं हो, सिमिलर तरीके से यहाँ पे क्या होगा, वैलिडेट करेगा कि दोनों वेरिएबल सेम है या नहीं है। अगर दोनों सेम है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों सेम नहीं है तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर है? यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है? चलो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अगला जो पार्ट आता है वो आता है मेंबरशिप ऑपरेटर का। मेंबरशिप में क्या होता है कि सोचो आप किसी क्लब या सोसाइटी के मेंबर हो, ठीक है। तो आपको लाइक कोई इवेंट हो रहा तो पास वगैरह मिलता है, राइट। या फिर आपका कोई डेटाबेस होगा जहां पे आपको मैच किया जाता होगा कि आप उस क्लब के मेंबर हो या नहीं हो। उसी तरीके से सोचो कि कोई सेक्वेंस है, ठीक है, ठीक है ना, जिससे भी आप मैच करना चाह रहे हो वो सीक्वेंस अगर मैच करेगा तभी आपको ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे सोचो इसमें एक डेटा टाइप होता है लिस्ट करके, ठीक है ना, जैसे एरे होता है सिमिलर टाइप का। तो मैं ना यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ सैंपल के लिए, सो दैट कि आपको समझा सकूं। एल इज इक्वल टू एक लिस्ट बना रहा हूँ 14 कॉमा, ये सब नंबर इसके मेंबर्स मतलब आइटम्स हैं, लिस्ट के आइटम्स, ठीक है। अब अगर आप इससे पूछोगे 14 इन एल, मतलब मैं पूछ रहा हूं कि 14 जो है वो एल में एग्जिस्ट करता है क्या, तो ये बताएगा ट्रू। अगर मैं इसको लिस्ट भेजता हूं कि 14 कॉमा 15445 दिस इन एल, क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। क्यों? आप कहोगे सर दोनों ऑब्जेक्ट तो है अंदर, ये भी है ये भी है, बट ये क्या मैच करता है कि पूरा सीक्वेंस में मैच करना चाहिए। ये नहीं कि टुकड़ा टुकड़ा में मैच कर रहा होगा तो काम चलेगा, नहीं, सीक्वेंस में दोगे तो ही ये मैच करके देगा। अगर आप इसको पूछते हो 14 कॉमा 145 इन एल, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। रीजन क्या है कि पूरा सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है। अगर आप एक एलिमेंट इसको दोगे 145 इन एल, तो आपको बताएगा ट्रू, क्योंकि ये मैच कर रहा है, सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। तो जब आप सीक्वेंस मैच करोगे तो पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको देना पड़ेगा। समझ में आई बात? सिमिलर तरीके से अगर मेंबर नहीं है, वो आपको जानना है कि मेंबर नहीं है, तो उसके लिए आप यूज करोगे लाइक इस तरीके से नॉट इन एल, तो ये तो है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, सॉरी ट्रू, क्योंकि 144 ये चीज तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सॉरी हाँ ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वैसे आपको ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसलिए ये ट्रू हो गया। अगर एग्जिस्ट कर रहा होता तो फॉल्स रिटर्न करता। जैसे अगर आप पूछोगे 145 नॉट इन एल, तो आपको रिटर्न रिजल्ट आएंगे फॉल्स। हाँ, क्योंकि ये ऑलरेडी है तो आपको वैसे बात आप पूछ रहे हो कि जो मेंबर है उसका, उसके बारे में बोल रहे हो मेंबर नहीं है, आप तो गलत बोल रहे हो भाई, ठीक है। तो ये चीज ऐसे काम करता है। तो यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये दो चीज जो है ना, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर, ये पाइथन में ही मिलता है आपको सिर्फ, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वो जो आइटम है वो है बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है वो आपको समझाते हैं। तो ये क्या करता है, आपको अगर याद होगा मैंने आपको जावास्क्रिप्ट जब पढ़ाया था तो ये बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बताया था कि ये
पहले क्या करता है, नंबर्स को बिट में बाइनरी में कन्वर्ट करता है एंड देन फिर उसके ऊपर ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये एंड ऑपरेशन के लिए बिटवाइज ऑपरेटर जब यूज करोगे तो उसका एंड ऑपरेशन का सिंबल मैं बता देता हूँ, एक्स एंड बाई। ठीक है, सॉरी एक्स स्पेस दे दिया था आगे मैं, इसलिए वो एरर आया। फिर उसी तरीके से एक्स और बाई इस तरीके से आएगा। ठीक है, जॉर अगर यूज करना है तो आप यूज करोगे एक्स जॉर बाई। ठीक है, एक्स नॉट यूज करना है तो नॉट का सिंबल ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, सिमिलर तरीके से आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है तो क्या यूज करोगे, एक्स लेफ्ट शिफ्ट टू, एक्स राइट शिफ्ट टू। ठीक है, तो ये सारे आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। चलो देखो, बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है कि ये पहले नंबर्स को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करता है एंड देन फिर उस पर ऑपरेट करता है। जैसे अगर मैं बोलूं, लाइक मैं आपको विजुअलाइज करके दिखाता हूँ। मैं देखता हूँ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको मैं विजुअलाइज करा के दिखा सकूं। चलो एक एग्जांपल मेरे को मिला है, मैं दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे है बिटवाइज एंड का ऑपरेशन। ठीक है, इसको ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, इतना डिटेल में जाना नहीं चाह रहा था बट मैं, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम है थोड़ा। देखो, एंड ऑपरेशन कैसे काम करता है वो आप समझना। ठीक है, ट्रू, ये जीरो को फॉल्स मानो, वन को ट्रू। क्लियर है, तो आपको बताया था फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। एंड ऑपरेशन ट्रूथ टेबल में आपको ट्रू तभी रिटर्न करता है जब दोनों साइड पे ट्रू होगा। मीन्स ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है। देखो, ट्रू एंड ट्रू पे ट्रू है, बाकी सारा जगह पे देखो फॉल्स है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आती बारी कि अगर आप अप्लाई करते हो 19 एंड 7। ठीक है, तो 19 में क्या होता है, 19 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होता है। अब बाइनरी से अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करने जाओगे तो क्या करोगे, वन, जो लास्ट में आपको दिख रहा है ना, इसमें आप करोगे 1 × 2⁻0। ठीक है, तो ये 1 हो गया। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और 2⁻0 था इसका, तो इस पे 1, इस पे 2, इस पे 3, 2⁻3 डालोगे यहाँ पे। ठीक है ना, उस तरीके से आप जोड़ोगे तो इसका ऑपरेशन करके जो आएगा ये आपका 19 का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से बनेगा। देन 7 का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से बनेगा, 4 और 3, ये 4 7 में आ जाएगा। अब अगर इसका एंड ऑपरेशन आप निकालोगे तो 1 1 के जगह पे 1 आएगा, बाकी सारे जगह पे 0 आ जाएगा। और ये जो ऑपरेशन है, ये आपका 3 जो है वो आपका, लाइक मैं एक व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे आपको करके दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइज, मैं आपको लाइक राइटिंग पैड से दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये।
सॉरी गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये काम करता है। ठीक है ना? ओके। सो ठीक है, देखो क्या होता है ना कि लाइक जब जब आपको कन्वर्जन करना होता है, 19 है ये, ठीक है। अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने जाओगे तो कैसे कन्वर्ट करते हो, अगर आपको याद हो तो ये 19 होता है आपका, ठीक है। 2 से आप इसको डिवाइड करते हो, कितना आएगा 9, राइट। और आपका क्या बचेगा रिमाइंडर यहाँ पे 1, ठीक है। और यहाँ पे 2 से करने जाओगे क्या हो जाएगा ये 4, रिमाइंडर जो आएगा उसको लिखोगे 1, 2, 2 बच रहा होगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0, राइट। 2 से करोगे ये हो जाएगा 1, रिमाइंडर क्या आएगा फिर से 0। आता है या नहीं आता है, वो बताओ। हेलो? मेरी आवाज आ रही है या नहीं जा रही? ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब इसको बाइनरी में जब कन्वर्ट करोगे तो कैसे लिखोगे, आप स्टार्ट करोगे लिखना यहां से, देखो चूज करोगे ये वाला पार्ट से, ठीक है। क्योंकि लास्ट में क्या बच रहा है 1, एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया, ये यहाँ पे लिखना था 1 1, ये 0 आ जाता, ये 0 आ जाता, और यहाँ पे तो इंड हो गया ना, तो ये वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। हम्म, ठीक है, इरेजर मेरे को चूज करने दो आप। ठीक है, इस तरीके से अब आप इसको जाओगे लिखने वापस से, लाइक इसका बाइनरी जब लिखोगे तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो क्या है 1, फिर क्या है 0, फिर 0 1 1, इस तरीके से है, ठीक है। सिमिलर तरीके से 7 को करने जाओगे तो क्या आएगा 7 का, करो 2 से करोगे 3 आ जाएगा 1, ठीक है ना। फिर आप करोगे इसको 2, 1 आएगा 1 आएगा, राइट। आएगा या नहीं आएगा, सोचो और बताओ। राइट, तो अब आप इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा 111। अब आपको लगाना है इसके ऊपर एंड ऑपरेशन, क्लियर है। तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा एंड ऑपरेशन वाला पार्ट जो आपको दिखा रहा था मैं, तो क्या था यहाँ पे आपको बता रहा था कि कैसे आप चीजों को लाइक इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 111 यहाँ पे नहीं लिया, राइट। तीसरा 1 जो है आपको नहीं दिखा होगा यहाँ पे, राइट। तो देखो कैसे नहीं दिख रहा है, वो उसका रीजन क्या है, देखो। अब इसको अगर आप करने बैठोगे लाइक एंड ऑपरेशन तो कैसे करोगे, पहले इसको तो 4 डिजिट बनाओगे तो क्या करोगे, लास्ट वाला जो बिट होता है आपको हमको पता है कि साइन बिट रहता है, तो साइन बिट ये पॉजिटिव नंबर है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव होता तो 1 ले लेते। अब यहाँ पे 1 0 0 1 1, इस तरीके से, राइट। तो आप डबल जीरो लास्ट में ले लोगे, लाइक गलत मैंने लिख लिया यहाँ पे, इसको क्रॉस करो। यहाँ पे क्या कर लेते हैं अपन, ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1 1, लास्ट से 7 का लेते हैं 1 1 1, बाकी दो जो है वो 0 ले लो, ठीक है। अब इसको अगर आप एंड ऑपरेशन लगाओ यहाँ पे, एंड ऑपरेशन, तो क्या बताया था आपको 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, बाकी 0 0 0, राइट। अब ये 0 का तो कोई सेंस बनता नहीं है, ये दोनों को कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 0, ये बताया था ना। फिर ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 1, अब क्या हो जाएगा ये 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। अब दोनों को जोड़ो तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। सो जब भी आप करोगे 19 एंड 7 तो आएगा आंसर 3। अगर आप करने जाते हो 19 और 7 तो क्या आ जाएगा आउटपुट, वो देखो 1 0 0 1 1, फिर क्या था 1 1 1 0 0। अब आपको बताया था कि जहां जहां 1 है वहां वहां 1 हो जाएगा, जहां कहीं भी एक भी 1 है तो 1 हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 0, सिमिलर तरीके से 1 इंटू 2 टू द पावर 1, 1 इंटू 2 टू द पावर 2, इस तरीके से जाओगे। अब देखोगे इसका रिजल्ट जो आएगा आपका वो क्या आता है। चलिए, अब अगर आप करते हो 19 और 7 का, 12 और 9 का ये दिखा रहा है, चलिए पाइथन से पूछ लेते हैं कि 19 और 7 करोगे तो क्या आएगा, क्या पता है 23, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके देखे 23 आता है या नहीं आता है। चल, ये आया 2 टू द पावर 2 तक गए थे, राइट। अब आते आगे, और ये आ जाएगा आपका 2 टू द पावर 3, ठीक है ना। और ये लास्ट वाला जो है ये आपका आ जाएगा 2 टू द पावर 4।
मैक्सिमम उतना ही तक गया। अब 1 है सबके साथ, तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 4 कितना होता है बताओ, 16, 2 to the power 3 8। अब देखो, अब बोलोगे कि इसमें से कंसीडर क्या क्या होगा, बहुत समझो। ये आपका कंसिडरेबल होगा क्योंकि 3 बिट तक आप जाओगे, ये 1 हो जाएगा। ये आपका कंसिडरेबल होगा 2, 3 हो गया। यहां से आपका आ जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 to 6 एक 7 हो गया। फिर आपका आएगा कंसिडरेशन में, वो है चौथा बिट, और वो हो जाएगा उसका वैल्यू 8, 15, ठीक है ना। फिर 23 पे वो जाकर के लास्ट हो जाता है। क्लियर है, क्या कुछ कंफ्यूजन है यहाँ तक? हेलो, और ऑपरेशन समझ में आना कि जहां जहां भी 1 होगा सिर्फ वही काउंट में आएगा। सॉरी, 0 0 वाला 0 हो जाएगा, मैंने एक मिस्टेक करा है, और वो लाइक, सॉरी फॉर दैट, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप काउंट करो, ये 3 हो जाएगा, 2 to the power 3 वाला तो ये ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है ना। तो 2 to the power 1, 2 to the power 0 1 2, और यहाँ से 2 to the power 4, यही आप काउंट करोगे। तो 2 to the power 3 वाला ये हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करके 0, और बाकी इधर आपका जो आया था कैलकुलेशन से 7 आया था, तो 16 + 7 करने जाओगे तो ये आ जाएगा आपका 23। देखो मैं क्लियर करके पूरा बोर्ड आपको दिखाता हूँ ये चीज, और लाइक, रुको एक सेकंड, इस साइड पे क्लियर करने दो मुझे। थोड़ा सा बोर्ड मुझे क्लियर आउट करने दो, उसके बाद फिर लाइक दिखाता हूँ आपको कि क्या कहना चाह रहा था मैं। देखो, कहना क्या था मेरा, वो आप समझने का ट्राई करो, ठीक है। 19 का अगर आपको याद हो तो क्या बनाया था, 1 0 0 1 1, राइट। और इसका बनेगा 1 1 1 0 0। अब कहानी क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 0 0 0 अब इसको आप करोगे तो इस पे आएगा आपका 2 to the power 0 का मल्टीप्लाई होना, 1 × 2 to the power 0, ये हो जाएगा 1 × 2 to the power 1, ये हो जाएगा 1 × 2 to the power 2, और ये हो जाएगा आपका 0 × 2 to the power 3, और ये हो जाएगा आपका 1 × 2 to the power 4। अब 2 to the power 4 है तो इसका वैल्यू आएगा 16, ये 0, ये 4, ये 2, ये 1, ठीक है। अब सबको जोड़ो, ये आ जाएगा टोटल वैल्यू आपका 23। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका काम करता है बाइनरी ऑपरेशन। इसमें कुछ कंफ्यूजन है सुनील तो बताओ। ये था बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल टू बाइनरी, ये आपको आना चाहिए, तभी आपको बाइनरी ऑपरेशन वाला जो बिटवाइज ऑपरेटर्स है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट वगैरह काम करता है। चलो, तो ये था आपका कहानी बिटवाइज ऑपरेटर पे। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो पूछो आप लोग। चलो, अगर कंफ्यूजन नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं मैं कि लाइक प्रेसिडेंस कैसे आपका काम करेगा, ठीक है। प्रेसिडेंस मतलब कौन, अगर बहुत सारे सिंबल्स एक साथ यूज हो रहे होंगे तो कौन सा सिंबल का ऑपरेशन पहले होगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंस याद रखिएगा, सबसे पहले पैरेंथेसिस सबसे टॉप पे है, इसके बाद जो सिंबल आएगा, इसके बाद आपका सिंबल आएगा ये क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाला काम में आएगा, फिर आपका ये प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, या नॉट ऑफ एक्स, ये आपका प्रेसिडेंस में आएगा, यूनरी प्लस यूनरी माइनस और बिटवाइज नॉट। उसके बाद आपका मल्टीप्लीकेशन, ये इस तरीके से सेम, ये सबका सेम प्रेसिडेंस है, ठीक है। इसका सेम प्रेसिडेंस है, इसका सेम प्रेसिडेंस है, इसका मतलब हाईएस्ट, उसके बाद इसका प्रेसिडेंस, उसके बाद ये तीनों का प्रेसिडेंस, फिर ये तीनों का प्रेसिडेंस, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लाइक कमेंट डाल डाल के नीचे लिखते जाता हूँ ग्रुप वाइज, ताकि आप देख पाओ बाद में, ठीक है। फिर आपका प्रेसिडेंस में आ जाएगा प्लस एक्स माइनस एक्स और नॉट ऑफ एक्स। फिर आएगा आपका प्रेसिडेंस में क्या, मल्टीप्लीकेशन, सिंगल डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, फिर आपका मॉडुलस। फिर आपका जो यूज में आएगा वो आएगा आपका प्लस एंड माइनस। फिर जो आता है वो आता है आपका बारी लाइक बिटवाइज लेफ्ट और बिटवाइज राइट, मतलब लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट जिसको बोलते हैं। फिर एंड ऑपरेशन, बिट सॉरी मैंने डायरेक्टली एंड लिख दिया था, बिटवाइज एंड। फिर आपका आएगा बिटवाइज और,
फिर आपका आएगा प्रेसिडेंस बिटवाइज, बिटवाइज का नहीं सॉरी, इक्वल। अब आएगा आपका सारा लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर का। ठीक है, ठीक है ये सब का। उसके बाद आएगा आपका नॉट का, फिर आएगा आपका एंड का, और सबसे लास्ट में आएगा और का। तो ये है आपका प्रेसिडेंस, मतलब किस तरीके से किसको पहले वैल्यू दिया जाएगा। जैसे इंडियन रेलवे में होता है ना कि अगर कोई ट्रेन एक्सप्रेस है, उसको पहले प्रायोरिटी दिया जाता है, उसको पहले सिग्नल मिलता है, देन पैसेंजर ट्रेन को मिलता है। सिमिलर वे में आपका इस ऑर्डर में आपका प्रेफरेंस मिलेगा ऑपरेशन के टाइम पे। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछो। चलो, आज का क्लास ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, मैं यहीं पे एंड करूंगा। कल हम लोग लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद टपल सेट नेक्स्ट डे, लास्ट दिन डिक्शनरी, इफिल्स, फिर लूप्स एंड फंक्शन लैम्डा वगैरह ये सब सीख करके खत्म करेंगे। तो इस वीक में आपका सारा पाइथन का बेसिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम लोग जैंगो में इंटर करेंगे, और जैंगो में डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि फिर जैंगो में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग प्रैक्टिस में रखना। और बेसिक चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह अटेम्प्ट लोगे तो ये सारे बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आप लोग को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछो, अदरवाइज यू कैन ड्रॉप ऑफ। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।